जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई। पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। नमस्कार, मैं तापस अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल काव्यमय में। और आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। 73वां गणतंत्र दिवस है ये, और आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी जो मैं गीत गुनगुना रहा था वो पूरब और पश्चिम जो फिल्म थी एक, उसका बहुत ही जाना माना गीत है। और इस गीत को लिखा था इंद्रवर जी ने। बहुत मशहूर गाने उन्होंने लिखे हैं और उन्हीं में से एक ये गीत था। और इस गीत के बोल पूरी तरह से हमें अपने वश में कर लेते हैं और हमें हमारे पूरे भारत के दर्शन कराते हैं। तो मैंने इसलिए इस गीत से आज शुरुआत करी। और आज थोड़ी सी बात करेंगे आपसे गणतंत्र दिवस के ऊपर भी और देश के ऊपर भी। कोशिश करूंगा मैं कुछ आप सबसे बात करने की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 73 वर्ष हो चुके हैं हमारे गणतंत्र को लिखे हुए, संविधान को लिखे हुए। और इन 73 वर्षों में भारत ने बहुत ज़्यादा तरक्की तो की है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो अभी भी हमको सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या अभी भी हम आज़ादी का सही मतलब जान पाए हैं, समझ पाए हैं। अभी भी इतनी चाहे वो रेप की घटनाएं हों, चाहे आपराधिक मामले हों, या फिर राजनीति में जिस तरह के उथल पटक होते हैं, उन सब से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। अगर ये सब ना होते एक स्वस्थ मन से ये देश आगे बढ़ता, तो आज हम कई देशों से आगे होते, ऐसे देशों से जो हमसे कहीं ज़्यादा छोटे हैं, साइज़ में भी, जनसंख्या के मामले में भी, एरिया के मामले में भी, रिसोर्सेज के मामले में भी। लेकिन उसके बावजूद वो हमसे कहीं ज़्यादा टेक्नोलॉजी विकसित करने में, अपने देश को विकसित करने में, अपने देश का हैप्पीनेस इंडेक्स इंक्रीज़ करने में हमसे कहीं आगे हैं। तो ऐसा क्या है, बहुत सारी चीज़ें देश में हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि हाल ही में देश के 5 बड़े राज्यों में, देश के 5 राज्यों में चुनाव का भी बिगुल बज चुका है। और सबसे ज़्यादा जो निगाह है वो 2 राज्यों पर हैं सबकी, एक उत्तर प्रदेश और पंजाब। तो उत्तर प्रदेश और पंजाब में आप देख रहे हैं कि किस तरह से उठापटक चल रही है, किस तरह से नेता पार्टियां छोड़ के इधर उधर भाग रहे हैं, और किस तरह से के समीकरण बिठाए जा रहे हैं, कितना लालच दिया जा रहा है, या किस तरह के वादे जनता से किए जा रहे हैं। वो सब आपकी नॉलेज में आप सब देख रहे होंगे टीवी चैनल्स पे, और अखबारों के माध्यम से सारी खबरें आप तक पहुँच रही होंगी। तो मेरा यही कहना है कि इन आने वाले चुनावों में बहुत सोच समझ कर अपने मतदान की शक्ति का उपयोग करें। सबसे पहले तो मतदान जरूर करें, वोट जरूर दें, चाहे आप किसी भी पार्टी को दें, वो आपका अधिकार है। और वही एक सही सरकार चुनने में आपकी मदद करेगा, इस देश के विकास में मदद करेगा। उसके अलावा सही कैंडिडेट का चुनाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस देश की प्रगति के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए ये आपको चुनना है कि वो कौन सा व्यक्ति है जो इस देश को, आप ही को नहीं, इस देश को भी रिप्रेजेंट करने की ताकत रखता है, और जो इस देश की संस्कृति है, इस देश का जो वैल्यूज़ हैं, उनको संभालने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
तो ऐसे कैंडिडेट का चुनाव करना है, ना कि ऐसे कैंडिडेट का कि जो सिर्फ जातियों के नाम पर वोट मांगता है और फिर 5 साल गायब हो जाता है, या फिर जिसके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हों, या फिर जो कहीं ना कहीं किसी मामले में दोषी हो, और या फिर जो सिर्फ सत्ता पाने के लिए यहाँ इसका सत्ता का फ़ायदा उठा के अपनी जेबें भरने के लिए पॉलिटिक्स में आ रहा हो। तो ये चुनाव बहुत सोच समझ के आपको करना है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि देश में बहुत अमूलचूल बदलाव आ रहे हैं पिछले कुछ सालों में। लगातार देश की छवि वर्ल्ड लेवल पर बहुत ज़्यादा बड़ी है, और बहुत तेज़ी से हमने एक महाशक्ति के रूप में और एक प्रोग्रेसिव इंडिया के रूप में, प्रोग्रेसिव कंट्री के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं बहुत तेज़ी से। और आत्मनिर्भर भारत जैसे बहुत सारे मिशन हमारे देश में चल रहे हैं जो देश की कैपिटल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो इसमें आपको भी अपना चाहे छोटा चाहे बड़ा सहयोग करना है हर तरीके से। और अधिक ये भाषण ना देते हुए मैं एक रचना आप सबके सामने गुनगुनाऊंगा कि आज मतलब स्वतंत्रता दिवस है, और मैं जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा पटेल भी है जो कविताओं को, कवियों को प्रमोट करता है। मैं खुद भी थोड़ा बहुत लिखता हूँ, तो कुछ कविता आपके सामने। अब जैसे चुनावों का माहौल चल रहा है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा नफ़रतें फैलाई जा रही हैं एक दूसरे के खिलाफ। कुछ भी बोलने से कोई नेता चूकते नहीं हैं। तो मेरा एक सवाल है कि इन नफ़रतों का बोलिए जवाब कौन देगा? इन नफ़रतों का बोलिए जवाब कौन देगा? हर कोई हिसाब पूछेगा तो हिसाब कौन देगा? हर कोई हिसाब पूछेगा तो हिसाब कौन देगा? आग लगाना तोड़ फोड़ पत्थरों से जंग, आग लगाना तोड़ फोड़ पत्थरों से जंग। अब कहिए इनके हाथों में गुलाब कौन देगा? अब कहिए इनके हाथों में गुलाब कौन देगा? बेअदब बेजुबा बेसलीका हो गए, बेअदब बेजुबा बेसलीका हो गए। इनको पकड़ने के लिए गीता कुरान कौन देगा? बेअदब बेजुबा बेसलीका हो गए। इनको पढ़ने के लिए गीता कुरान कौन देगा? देश में ही रहकर अपने देश को बेचते हैं, देश में ही रहकर अपने देश को बेचते हैं। भला इन्हें शर्मिंदगी का नकाब कौन देगा? भला इन्हें शर्मिंदगी का नकाब कौन देगा? जहर एक घुल रहा देश की हवा में अब, जहर एक घुल रहा देश की हवा में अब। दम से घुटती इंसानियत का सबाब कौन देगा? दम से घुटती इंसानियत को सबाब कौन देगा? जी हाँ, ये कुछ पंक्तियाँ थी। और हमने पिछले दिनों देश में देखा कि किस तरह से अपने ही देश के खिलाफ लोग आवाज़ उठा रहे हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत मुर्दाबाद जैसे नारे लगा रहे हैं। जबकि इनको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि जो देश आपको सब कुछ दे रहा है, आपको पहचान दे रहा है, आपको सुरक्षा दे रहा है, आप इतना खुल के बोल पाते हैं, इस चीज़ की आज़ादी दे रहा है, तो उस चीज़ का आप नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए अगर आप यही चीज़ किसी और देश में करते हैं तो शायद आप इतने खुले घूम नहीं सकते। इतनी पाबंदियाँ और इतना सख्त कानून है वहाँ पर। लेकिन हमारा देश संप्रभुता में बिलीव करता है और सभी धर्मों को समान रूप से एक साथ आगे लेके चलने का हमारा संविधान है। तो इसको पालन करते हुए आपको बोलने की आज़ादी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। हमें इस देश की गरिमा, यहाँ के लोगों की गरिमा, यहाँ पे जो उच्च पद पे बैठे हुए जो हमारे प्रधानमंत्री हैं या जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उनके स्तर पर अगर आप कुछ बात कर रहे हैं तो आपको एक गरिमा का पालन करना चाहिए कि आप किसके लिए वो शब्द कह रहे हैं। मैं देखता हूँ कुछ बड़े राजनेता ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो शब्दों की मर्यादा को भूल जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर उनकी शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है, और बहुत अच्छे पढ़ाई किए हुए, बहुत अच्छे पढ़े लिखे और बहुत बड़े घरानों से आए हुए भी राजनेता कुछ या पॉलिटिशियंस बहुत ही अपशब्द और बहुत घृणित भाषा का उपयोग करते हैं। और उसके लिए जो उनसे भी ज़्यादा ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं और जिन पदों पर बैठे हैं कि वो कल्पना करते हैं। तो अगर आप खुद उनका आदर नहीं करेंगे तो भविष्य में आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको वो आदर और सम्मान मिलेगा। पिछले 5 सालों में, 6 सालों में हमने एक और विशेष परिवर्तन देखा अपने देश में कि फिर से हम अपनी संस्कृति की ओर, अपने हिंदू धर्म की ओर या अपनी आस्था की ओर दोबारा से हम अग्रसर हुए हैं और थोड़ा सा और ज़्यादा झुकाव हमारा उस तरफ हुआ है।
और फिर से हमने अपनी शक्ति को, अपने हिंदुत्व को, अपने देश के जो मूल इसकी भावना है उसको पहचानने का प्रयास किया है। और लोगों को अब समझ आने लगा है इसकी इम्पोर्टेंस को, और इसका श्रेय कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार को जाता है। और आगे भी शायद इसी तरह का हमें एक बड़े परिवर्तन की ज़रूरत है। अभी बहुत कुछ देश में परिवर्तन होना बाकी है। तो एक कुछ जब हम देश की बात करते हैं, बहुत सारे हमारे सैनिक शहीद होते हैं सीमा पर, और किस तरह से पिछले दिनों जनरल विपिन रावत जो तीनों सेना के अध्यक्ष थे, CDS थे देश के पहले, उनका प्लेन क्रैश हुआ, जो बहुत ही दुखद घटना थी। जब कोई जवान मरता है और सीमा पर, तो उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है। और इस तरह की दुर्घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इस तरह से एक सैनिक का जाना बहुत ही दिल को दुखाता है। और सैनिकों के लिए जितना कहा जाए उतना कम है। बहुत शहादत देके, बहुत कुर्बानियाँ देके, बहुत सेक्रीफाइसेस के बाद हमें ये आज़ादी मिली है। और अभी भी सैनिक हमारे लगातार सीमाओं पर हमारी रक्षा कर रहे हैं। आए दिन हमारे पड़ोसी देश बहुत सारे आतंकवादी हमले हम पे करते रहते हैं, और यही सैनिक हैं, यही वो देश के वीर सपूत हैं जिनकी बदौलत हम सब सुरक्षित महसूस करते हैं अपने अपने घरों में। हम त्यौहार अच्छे से मना पाते हैं, हम छुट्टियाँ अच्छे से मना पाते हैं, क्योंकि वो देश पर कहीं खड़े अपनी छुट्टियाँ हम पर कुर्बान कर रहे हैं, अपनी खुशियाँ हम पर कुर्बान कर रहे हैं, अपनी आशाएं, अपनी उम्मीदें, अपने सपने हम पर कुर्बान कर रहे हैं। इतनी कड़ी ठंड में, इतनी कड़ी सर्दी में, धूप में, बरसात में वो वहाँ पर डटे रहते हैं। तो थोड़ा सा सम्मान उनको मिलना चाहिए, थोड़ा सा सम्मान उनको हमें देना चाहिए। और अगर हम उनकी भी मंशा पर और उनके भी व्यक्तित्व पर संदेह करने लगेंगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। तो मैं एक और छोटी सी रचना उन शहीदों के लिए, उन देश के वीर जवानों के लिए आप सबको सुनाना चाहूँगा। इस रचना का शीर्षक है देश पर होकर निछावर। तो सुनिए। देश पर होकर निछावर, जो लड़े सर्वोच्च देकर। जब जाते हैं सैनिक सीमा पर तो वो सब कुछ भूल कर जाते हैं, अपने पीछे सब कुछ छोड़ जाते हैं, सारे अपने परिवार को, अपने सारे रिश्तों को, नातों को, अपनी इच्छाओं को, और वो निछावर भी कर देते हैं, खुद को बलिदान कर देते हैं खुद का, और एक पल नहीं सोचते। तो सुनिए ये पंक्तियाँ। देश पर होकर निछावर, जो लड़े सर्वोच्च देकर, उन जवानों पर हमें यूं गर्व होना चाहिए। देश पर होकर निछावर, जो लड़े सर्वोच्च देकर, उन जवानों पर हमें यूं गर्व होना चाहिए। जब भी उनकी बात हो, श्रद्धा से सिर ये झुक पड़े, दिल में उनकी शान का जज्बा वो होना चाहिए। देश पर होकर निछावर, जो लड़े सर्वोच्च देकर। उठ खड़े वो चल दिए, जब भी पुकारा देश ने, पीछे मुड़ देखा नहीं के क्या और कैसे छोड़ आए। माँ बहन और बाप से कैसे कहा था अलविदा, जंग की जब एक खबर से घर से मुख वो मोड़ आए। आँखों में भर कर के सपना देश की बस आन का, हिम शिखर की माटी से वो अपना नाता जोड़ आए। फूलों का मोह छोड़ बैठे, पत्थरों के मित्र बन, हर खुशी हर स्वप्न को वो स्वयं ही घर पर तोड़ आए।
ऐसे बेटों से ही अपने देश की ये शान है, ऐसे बेटों से ही अपने देश की ये शान है। इन पे कुर्बान अपना ये सर्वस्व होना चाहिए, देश पर होकर निछावर जो लड़े सर्वोच्च देकर। एक और बंद आप सबके सामने पढ़ता हूँ। गोलियां सीने पे खाकर गिर पड़े वो जब धरा पर, आसमां भी झुक गया कदमों में करने को नमन। पुष्प वर्षा हो रही थी देवनगरी से वहां पर, उनको अपने साथ पाकर खिल गया उनका चमन। बाप की हुई चौड़ी छाती देख बेटे की शहादत, बांध रखा है समंदर हो न जाए आँख नम। जो देश के वीर शहीद होते हैं, वीर जवान होते हैं, उनके माता पिता जितना साहस शायद ही किसी में होता हो। अपने बेटे की शहादत पर, अपने बेटे की विदाई पर वो रोते नहीं, हंसकर गर्व से उसको विदा करते हैं और इस बात पर गर्व करते हैं कि उसके बेटे ने देश के लिए अपनी जान दी, देश के लिए अपना बलिदान दिया। बाप की हुई चौड़ी छाती देख बेटे की शहादत, बांध रखा है समंदर हो न जाए आँख नम। दूध का जो कर्ज था समझो हुआ वो भी सफल, आया जब ओढ़े तिरंगा उसके लाडले का तन। राखी की जो बाट जो होती बहन ने पूरा किया, बांध के अंतिम वो धागा मूंद के सपने नयन। कोटि कोटि है नमन इस माटी के उस वीर को, ऐसा अपना भी कोई संघर्ष होना चाहिए, देश पर होकर निछावर जो लड़े सर्वोच्च देकर। उन जवानों पर हमें यूं गर्व होना चाहिए, जब भी उनकी बात हो श्रद्धा से सिर ये झुक पड़े। दिल में उनकी शान का जज्बा वो होना चाहिए, देश पर होकर निछावर जो लड़े सर्वोच्च देकर। धन्यवाद। और इस तरह मैंने एक छोटा सा प्रयास किया उन शहीदों को नमन करने का, उनको अपनी श्रद्धांजलि देने का, इस देश को और उनके देश के इन सपूतों को नमन करने का। और आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कविता, ये रचना मेरी कैसी लगी। और एक और छोटी सी रचना मैं आप सबके सामने पढ़ना चाहूँगा और उसके बाद आप सभी से विदा लूँगा। एक प्रार्थना है छोटी सी जो मैं करना चाहता हूँ इस देश के लिए। और इस देश में पिछले दिनों हमने देखा कि बहुत कुछ ऐसा हुआ जो एक्सपेक्टेड नहीं था, जो हमारी समझ से परे था। दंगे हुए आपसी, किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन किया और अपनी शर्तों पर उसको ख़त्म किया। उसके अलावा जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र करा कि अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि देश तेरे टुकड़े होंगे, हमें चाहिए आज़ादी और भारत मुर्दाबाद, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। चीन अक्सर हमला करता रहता है हमारी सीमाओं पर। अभी गलवान में हाल ही में एक उन्होंने हमला करा था और कुछ हमारे सैनिकों के साथ एक छोटा सा जंग हुआ।
जिसमें स्ट्रगल करा, कुछ हमारे तरफ के सैनिक मारे गए, कुछ चीन के सैनिक मारे गए। तो इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं और काफ़ी टफ टाइम कोरोना काल की वजह से भी पिछले दिनों चल रहा है। तो एक छोटी सी प्रार्थना अपने देश के लिए, और ये अंतिम कविता के साथ मैं फिर आप सभी से विदा लूँगा। और कविता का शीर्षक है कुछ ऐसा कर दे परमेश्वर। कुछ ऐसा कर दे परमेश्वर, कुछ ऐसा कर दे परमेश्वर, बस हिंद का गुणगान रहे, दुश्मन का हो जाए विनाश और चमकता हिंदुस्तान रहे। कुछ ऐसा कर दे परमेश्वर, बस हिंद का गुणगान रहे, दुश्मन का हो जाए विनाश और चमकता हिंदुस्तान रहे। इसकी सीमाएं सुरक्षित हों, इसकी सीमाएं सुरक्षित हों, ना वीरों की छाती छलनी हो। इसकी सीमाएं सुरक्षित हों, ना वीरों की छाती छलनी हो। गलवान रहे अपना हिस्सा, चाहे जंग कोई भी लड़नी हो। कश्मीर रहे अपना हिस्सा, चाहे जंग कोई भी लड़नी हो। हम यहाँ पे जंग की बात क्यों कर रहे हैं? शैलेश अरोड़ा जी की एक बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं, और जब वो कहते हैं कि माना इरादे हमारे विध्वंसक नहीं हैं, माना इरादे हमारे विध्वंसक नहीं हैं, और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं हैं। अहिंसा के पुजारी है ये सच है, लेकिन सुन ले ये दुनिया। अहिंसा के पुजारी हैं सच है ये, लेकिन सुन ले ये दुनिया। अहिंसक हैं हम, नपुंसक नहीं हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर जंग की बात करते हैं। कश्मीर रहे अपना हिस्सा, चाहे जंग कोई भी लड़नी हो। ना हो ये देश पृथक पृथक, यही गौरव और यही शान रहे। दुश्मन का हो जाए विनाश और चमकता हिंदुस्तान रहे, और चमकता हिंदुस्तान रहे। ना उठे कोई आवाज़ कहीं जो भारत मुर्दाबाद कहे। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारे युवा हमारे भटक गए हैं, और अनायासी भारत तेरे टुकड़े होंगे, हमको चाहिए आज़ादी, भारत मुर्दाबाद जैसे नारे हमें सुनने को मिलते हैं उन युवाओं के द्वारा, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, ना उठे कहीं आवाज़ कहीं जो भारत मुर्दाबाद कहे। ना उठे कोई आवाज़ कहीं जो भारत मुर्दाबाद कहे। उठे जो हाथ दुआ में तो इस धरती को आबाद कहे। उठे जो हाथ दुआ में बस इस धरती को आबाद कहे। बस भारत माँ का झंडा हो, हर चोटी जिसकी पहचान रहे। दुश्मन का हो जाए विनाश और चमकता हिंदुस्तान रहे। दुश्मन का हो जाए विनाश और चमकता हिंदुस्तान रहे। नेताओं का हो एक कर्म, देश ही हो एक धर्म। नेताओं का हो एक कर्म, देश ही हो एक धर्म। ना जातिवाद पे का बीज बोए, ना जातिवाद का बीज बोए। जनता की प्रति रहे सदा नर्म। ये देश रहे सबसे आगे, ये देश रहे सबसे आगे। एक यही सबका अरमान रहे। दुश्मन का हो जाए विनाश और चमकता हिंदुस्तान रहे। दुश्मन का हो जाए विनाश और चमकता हिंदुस्तान रहे। व्यापार बढ़े, निर्यात बढ़े। व्यापार बढ़े, निर्यात बढ़े, बेरोजगार कोई भी रहे नहीं। व्यापार बढ़े, निर्यात बढ़े, बेरोजगार कोई भी रहे नहीं। हर देश करे निवेश यहाँ, सरोकार किसी से रहे नहीं। उसे निकालें देश से अभी, उसे निकालें देश से अभी। जो भी यहाँ बेईमान रहे, दुश्मन का हो जाए विनाश और चमकता हिंदुस्तान रहे। दुश्मन का हो जाए विनाश और चमकता हिंदुस्तान रहे। और अंतिम बंद आप सबके सामने रख रहा हूँ। ना हिंदू मुस्लिम दंगे हों, ना हिंदू मुस्लिम दंगे हों, ना बैर कोई हो आपस में। ना हिंदू मुस्लिम दंगे हों, ना बैर कोई हो आपस में। ना जातिवाद पर लड़े कोई, ना गैर कोई हो आपस में। ये हिंद रहे सबसे ऊंचा, ये हिंद रहे सबसे ऊंचा। ये तिरंगा जिसकी पहचान रहे। दुश्मन का हो जाए विनाश और चमकता हिंदुस्तान रहे, और चमकता हिंदुस्तान रहे, और चमकता हिंदुस्तान रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को एक बार फिर गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस देश को आप सबकी ज़रूरत है, आप सब मिलकर इसको सहेजिए, संभालिए।
और अपने तरफ से जो भी छोटी बड़ी कोशिशें आप कर सकते हैं इस देश के लिए, अपने आसपास के समाज के लिए, अपने हर जाति और धर्म के भाई बहनों के लिए उसको करने का प्रयास करें। और किसी भी पॉलिटिशियन, किसी भी नेता की बातों में आके जातिवाद पे ना लड़ें, धर्म के नाम पे ना लड़ें और सभी की मदद करने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और हमारी वीडियोस को शेयर करते रहें, लगातार जुड़े रहें। हम आगे भी आपके लिए अलग अलग वीडियो अलग अलग विषयों पर लाते रहेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। जय हिंद।